लायरा और उसके साथी जब होटल पहुंचे तो सबको अलग अलग कमरे दिए गए। लायरा को अकेले एक कमरा मिला था। कमरा बहुत खूबसूरत था। जरूरत की सारी चीजें थी उस कमरे में। ठंड के मौसम के लिए बड़े बड़े कंबल भी रखे हुए थे। वो लोग जिस जगह पर गए थे वो एक पहाड़ी इलाका था। वहां बहुत ठंडी हुआ करती थी। रात को तापमान -6 डिग्री भी चला जाता था और मौसम भी उस वक्त सर्दी का था। ऐसी सर्दी जिससे इंसान का जिस्म तो क्या, रूह भी कांप जाए। हर कमरे में एसी लगी हुई थी गर्मी के महीनों के लिए। लायरा और उसके साथी होटल पहुंचे और अपने अपने कमरों में चले गए। सब सफर से थके हुए थे उस दिन, तो सबने आराम करने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वो अगले दिन से काम शुरू करेंगे। लायरा खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई। क्योंकि लायरा थकी हुई थी, बिस्तर में आते ही कुछ देर में उसे नींद आ गई। अचानक आधी रात को लायरा की नींद खुली। ठंड ज्यादा लगने की वजह से लायरा ने देखा कि उसने कंबल ओढ़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ठंडी उसे कैसे लग रही है। अचानक लायरा को एक अजीब सी आवाज आई और उसने देखा कि अचानक से अपने आप एसी चालू हो गया और उसमें से ही कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। लायरा की हालत खराब हो गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने कानों तक उसकी आवाज आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आधी रात थी तो वो किसी और के कमरे में जा भी नहीं सकती थी। सब सफर से थक कर सोए थे, तो आधी रात को ऐसे किसी को जगाना उसे मुनासिब नहीं लगा और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने कंबल से बाहर निकले। लायरा डर के मारे पूरी रात लेटी रही। वैसे ही इलाके का तापमान माइनस में चल रहा था। इतनी ठंडी, ऊपर से एसी चालू होने की वजह से लायरा कंबल के अंदर भी कांप रही थी। वो रात भर ठंड से कांपती रही। सुबह जैसे ही हुई, लायरा ने देखा कि एसी अपने आप बंद हो गया। जैसे ही उसे बाहर लोगों की आवाज आई, वो भाग कर बाहर निकली और सारे लोगों को उसने ये किस्सा सुनाया। लायरा के साथियों में कुछ मर्द थे जो मन से अच्छे थे पर थोड़ी बहुत शरारत भी करते थे। एक आदमी ने लायरा को बताया कि इस होटल में जिनों का साया है। अकेली औरत देख कर तो जिन और उसे परेशान करते हैं और कभी कभी तो उसके सिर पर आकर बैठ जाते हैं। जब लायरा की नौकरी एक गांव में लगी थी तब उसके साथ ऐसे डरावने किस्से हो चुके थे, तो लायरा अब इन सब बातों पे एतबार करती थी। उसे उस आदमी की बातें सच्ची लगी और उसके मन में एक डर बैठ गया। लायरा ने साथ आई हुई एक औरत से बात की और अब रोज जाकर उसके कमरे में सोने लगी। लायरा इतनी कमजोर तो नहीं थी कि वो इस डर के कारण अपना काम छोड़कर भाग जाए। लायरा के साथियों को तो अब एक बहाना मिल गया था लायरा को डराने का। अब वो लोग नए नए तरीके खोजने लगे जिससे कि वो लायरा को डरा सके। औरतों को इस बात की भनक नहीं थी, बस कुछ शरारती आदमी थे जो ये काम करते थे। एक रात खाना खाने के बाद लायरा के एक साथी ने लायरा और उसकी सहेली से कहा, चलो हम सैर पे चलते हैं। लायरा ने पूछा, इतनी रात को कैसे? यहाँ ठंड भी बहुत है और अंधेरा भी बहुत हो चुका है। उस आदमी ने कहा, अरे आप लोग डरिए मत, मैं भी तो आपके साथ रहूँगा ना। और हम सारा दिन काम करते हैं, कभी घूमने नहीं जाते, तो सैर के बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलना चाहिए। लायरा और उसकी सहेली राजी हो गए और तीनों सैर पे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह आई जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस जगह पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और बहुत सुनसान इलाका था वो। लायरा के साथियों ने वैसे ही लायरा को अजीब अजीब डरावने जिन के किस्से सुनाकर डरा रखा था। चलते चलते अचानक उनके सामने एक औरत खड़ी दिखी। वो अकेली थी और दुपट्टे से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके लंबे लंबे खुले बाल थे और सफेद रंग की उसने सलवार कमीज पहन रखी थी। वो औरत चुपचाप खड़ी थी और चल भी नहीं रही थी। जैसे ही वो लोग उसके करीब पहुंचे, उस औरत ने मर्दों की आवाज में अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ये सुनकर लायरा और उसके साथी उल्टे पांव भागे। वो लोग होटल से ज्यादा दूर नहीं थे। भागते भागते वो सीधे होटल आके रुके। डर के मारे ठंडी के मौसम में भी लायरा और उसकी सहेली के माथे पे पसीना आ रहा था। सब चुपचाप जाकर सो गए और उसके बाद दोबारा कभी सैर पर नहीं गए। लायरा बस सोने के लिए रात को अपनी सहेली के कमरे में जाती, बाकी का सारा काम वो अपने कमरे में ही करती थी। एक दिन उसके कमरे में होटल का एक आदमी सफाई करने आया। उसने उस आदमी से पूछा, क्यों भाईजान, इस कमरे में कोई जिन वगैरह है क्या?
ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने पूछा, नहीं तो बाजी, कोई जीन नहीं है यहाँ, आपको ऐसा क्यों लगा? लायरा ने उस आदमी को अपना एसी वाला सारा किस्सा बता दिया। उस आदमी ने लायरा को बताया कि इस कमरे का एसी खराब है, कभी अपने आप चालू हो जाता है और कभी बंद, और हाँ, रात को आवाजें भी करता है। ये बात सुनकर लायरा को राहत मिली और खुद की बेवकूफ़ी पे हंसी भी आई। लायरा गई और जाकर उसने अपने साथियों को ये बात बताई। उसने सोचा कि जिस आदमी ने उसे ये किस्सा सुनाया था जिन वाला, उसे वो डांट भी लगाएगी। लायरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जितने आदमी थे सब हंसने लगे। लायरा ने पूछा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तभी एक आदमी ने जवाब दिया, अरे हम तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, हम साथ घूमने आए हैं और बहुत मेहनत करते हैं, काम के बीच में थोड़ी बहुत मस्तियाँ हंसी मजाक तो होनी चाहिए ना। और फिर उसने बताना चालू किया, आपको याद है उस दिन रात को जब आप सैर पे गए थे और आपको एक चुड़ैल दिखी थी? लायरा ने कहा, हाँ, अभी भी वो रात याद करके मेरे पैर कांप जाते हैं। उस आदमी ने एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यही था वो चुड़ैल। और सब खिलखिलाकर हंसने लगे। उन सबके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लायरा भी बाद में उनके साथ हंसी में शरीक हो गई। इस तरह हंसते खेलते काम करते उस गांव में लायरा के कुछ दिन गुजरे और फिर वो लोग वापस आ गए। लायरा ने जब खिदमत का काम शुरू किया था तो शुरू के कुछ दिनों में उसे बहुत परेशानियां और बेइज्जती भी झेलनी पड़ी थी। जब वो किसी के घर जाती और औरतों को बाहर निकालने की कोशिश करती, उनके मियाँ लायरा पर गुस्सा करते, उस पे चिल्लाते और कहते, हमने तो नहीं कहा ना कि आप हमारी बीवियों को बाहर ले जाएं और काम सिखाएं, तो आप क्यों आई हैं यहाँ? चले जाइए यहाँ से। जब ज़रूरतमंद लड़के और लड़की के घरों में वो जाती उनके शादी के सिलसिले में, तो उनके माँ बाप चिल्लाते, हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे बच्चे की शादी करवाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। तो इसी तरह शुरू के दिनों में लायरा ने बहुत मुश्किलें भी देखी, पर उसका इरादा पक्का था और वो पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे अल्लाह के करम से सब कुछ सही होने लगा। लायरा कभी उनसे पैसे नहीं लेती, जो भी काम करती खिदमत के तौर पे करती। कुछ साल काम करने के बाद लायरा अब एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गई थी। जब वो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते तो कभी बस से या कभी दूर का सफ़र हुआ तो हेलीकॉप्टर से भी सफ़र करते थे। एक बार ऐसी ही किसी जगह से लायरा और उसके साथी काम करके वापस आ रहे थे हेलीकॉप्टर से। अचानक हेलीकॉप्टर का काम संभालने वाले में से किसी ने उन्हें एक बहुत बुरी खबर दी। उसने बताया कि हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ऊपर का पंखा ठीक तरह से नहीं घूम रहा। अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लायरा का एक्सीडेंट होने वाला है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।